सुप्रभात। आज हम गद्य खंड का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल गोविंद भक्त और उसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए इन्हें जीवन के आरंभिक वर्षों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं: पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि हैं। भाषा शैली: रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा चित्रात्मक है तथा भाव और विषय के अनुकूल है। अब मैं पाठ से संबंधित पेज के अनुसार शब्दार्थ लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आपको पाठ समझने में कोई दिक्कत न आए। मैंने पूरे पाठ के संकेत बिंदु बनाए हैं, जिसके माध्यम से आप पूरे पाठ और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को आसानी से समझ सकेंगे। आइए अब हम पाठ के सार को संकेत बिंदुओं के माध्यम से समझें। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र का सार। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस रेखा चित्र के द्वारा एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह पाठ हमारी सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। उनका मुख सफेद बालों से चमकता रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में केवल लंगोटी पहनते और सिर पर कनफटी टोपी। जाड़े में शरीर पर एक कंबल धारण कर लेते। उनके माथे पर तिलक लगा रहता तथा गले में तुलसी की माला पहने रहते। वे साधु नहीं थे, परंतु उनका जीवन साधुत्व से भरा हुआ था। अब इसी संकेत बिंदु के आधार पर हमारा प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: 60 वर्षीय भक्त एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल में नहीं रहते थे। वे कपड़े कम पहनते थे। कपड़ों के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की बनी हुई बेडोल माला पहनते थे। हमारा अगला संकेत बिंदु है गृहस्थ बाल गोविंद। बाल गोविंद भक्त गृहस्थ साधु थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। सदा सच बोलते, स्पष्टवादी थे, किंतु झगड़ालू नहीं। वे खेती करते थे। जो कुछ खेत में उत्पन्न होता सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसी से गुजारा करते। इससे संबंधित प्रश्न है, लेखक ने यह क्यों कहा कि बाल गोविंद भक्त साधु थे? साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। उत्तर: लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाल गोविंद भक्त गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, फिर भी वे मन से साधु थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वे साधुत्व की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व सादा और आडंबरहीन था। अगला क्वेश्चन है,
बाल गोविंद भक्त किसके अनुयायी थे? बाल गोविंद भक्त कबीरदास के अनुयायी थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के स्वभाव, गुण और व्यवहार का वर्णन कीजिए। बाल गोविंद भक्त सदा सत्य बोलते थे। वे छल कपट से रहित व्यवहार करते थे, स्पष्टवादी थे किंतु झगड़ालू नहीं थे। वे किसी दूसरे की चीज को नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे किसी की वस्तु का प्रयोग करते थे। उनका जीवन सादा और आडंबरहीन था। अगला, लेखक को बाल गोविंद भक्त के किस गुण ने सर्वाधिक आकृष्ट किया? उत्तर, लेखक को बाल गोविंद भक्त की गायन कला के गुण ने सर्वाधिक आकृष्ट किया था। कबीर के सीधे साधे पद भक्त जी के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अगला संकेत बिंदु है, आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भक्त के कंठ से फूटते कबीर के पद। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल है, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भक्त के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के होठ कांप उठते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त के संगीत का ऐसा जादू है। अब इसी संकेत बिंदु के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आषाढ़ मास में वर्षा की रिमझिम के साथ पूरे के पूरे गांव के खेतों के दृश्य का चित्रण कीजिए। उत्तर, आषाढ़ मास में वर्षा की रिमझिम के साथ पूरा का पूरा गांव खेतों में पहुंच जाता है। कहीं खेतों में हल चलते दिखाई पड़ते हैं तो कहीं धान रोपा जाता है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछलते कूदते दिखाई देते हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त किस प्रकार अपने खेत में रोपनी करते हैं? उत्तर, बाल गोविंद भक्त का सारा शरीर कीचड़ में सना हुआ है और वे खेत में धान के पौधे रोप रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में लगा रही है। वे धान के पौधों की रोपाई करते हुए भी गीत गा रहे हैं। उनके गाने की स्वर तरंग कानों में एक झंकार सी उत्पन्न करती है। अगला है, बाल गोविंद भक्त के गानों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बाल गोविंद भक्त का गायन सुनकर सुनने वाले मस्त होकर थिरकने लगते हैं। उनके गायन का प्रभाव सुनने वालों पर जादू के समान दिखाई देता था। खेलते बच्चे झूमने लगते, औरतों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर थिरकने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। अगला संकेत बिंदु है, भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भक्त का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भक्त का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अब इसमें मुसाफिर जाग जरा जो पंक्ति है, इसके माध्यम से भक्त क्यों जगाना चाहते हैं? मुसाफिर जाग जरा पंक्ति के माध्यम से भक्त प्रभु का स्मरण कर जीवन सफल बनाने के लिए जगाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? इस पंक्ति में मुसाफिर संसार के लोगों को कहा गया है। अगला संकेत बिंदु है, भक्त की प्रभातियां। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी और फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कंबली ओढ़े भक्त खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं।
लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भक्त के मस्तक पर शर्म बिंदु चमक पड़ते थे। अब इसी से संबंधित प्रश्न। प्रभाती से क्या तात्पर्य है? बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी? उत्तर, प्रभाती से तात्पर्य है प्रातःकाल में गाए जाने वाला गीत। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कार्तिक मास से आरंभ से लेकर फागुन तक चलती थी। अगला क्वेश्चन, लेखक को बाल गोविंद भक्त का संगीत पोखरे पर कैसे ले गया था? उत्तर, बाल गोविंद भक्त प्रभाती गाने के लिए गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर अपनी खंजड़ी की डिमक डिमक ध्वनि के साथ गाने लगते। देर तक सोने का आदि लेखक उनके गायन से अत्यंत प्रभावित होकर माघ मास की अत्यधिक सर्दी में भी उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे पर जा पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, लेखक ने किस समय के वातावरण को रहस्यमय बताया है और क्यों? लेखक ने माघ मास के प्रातःकालीन वातावरण को रहस्यमय बताया है, क्योंकि माघ मास में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। चारों ओर कुहासा फैला रहता है, हर ओर सन्नाटा रहता है। आकाश में तारों के रहते रहते पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। ये सभी दृश्य मिलकर दृश्य वातावरण को रहस्यमय बना देते हैं। अगला है, गर्मियों में आंगन में भीड़। गर्मियों के आंगन में शाम को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भक्त पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भक्त खंजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। इससे संबंधित प्रश्न। उमस भरी शाम किस प्रकार शीतल बन जाती थी? गर्मियों में बाल गोविंद भक्त अपने आंगन में संगीत प्रेमी लोगों के साथ मिलकर गीत गाया करते थे। इससे लोग इस गीत संगीत में इतने खो जाते थे कि गर्मी का पता ही नहीं चलता था। वे संगीत की शीतलता महसूस करते थे। अगला क्वेश्चन, प्रेमी मंडली कौन थी? उसका क्या काम था? प्रेमी मंडली उन लोगों का झुंड थी जो शाम को बाल गोविंद भक्त के आंगन में इकट्ठा होते थे। वे बाल गोविंद भक्त द्वारा गाए जा रहे पदों को दोहराते और सभी को आनंदित करते थे। तीसरा, तन मन पर हावी होने का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि भक्त के आंगन में संध्या गाने में जुटी प्रेम मंडली कबीर के पदों को गाते गाते इतना खो जाती थी कि उसे अपने शरीर का ध्यान नहीं रह जाता था। वे दिन दुनिया को भूलकर भक्ति रस में डूब जाते थे। अगला प्रश्न, भक्त के गायन की तल्लीनता का वर्णन कीजिए। जब बाल गोविंद भक्त कबीर की भक्ति में डूब जाते थे तो वे भाव विभोर होकर गाने के साथ साथ नाचने भी लगते थे। उनकी प्रेमी मंडली उनका साथ देती थी। ऐसा लगता था जैसे सारा वातावरण ही संगीत की ताल पर नाच और झूम रहा हो। अगला संकेत बिंदु है, भक्त के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भक्त की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भक्त का इकलौता बेटा मरा, जिसे भक्त बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे गए पेड़ों से तोड़कर फूल बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया है और जमीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाते जा रहे हैं। पोतहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भक्त कभी गाते गाते पोतहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है? यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। लेखक क्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए? लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भक्त के बेटे की मृत्यु हो गई है और वे रोने धोने की बजाय तल्लीनता में गीत गाए जा रहे हैं।
परंपरा से हटकर काम करते देख लेखक आश्चर्य में पड़ गया। अगला क्वेश्चन, भक्त अपनी पुत्र वधू को क्या उपदेश दे रहे थे? भक्त की पुत्र वधू अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। ऐसे में भक्त उसे रोने की बजाय खुश होकर उत्सव मनाने का संदेश दे रही थी। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मान रहे थे। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के संबंध में बाल गोविंद के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भक्त का मानना था कि मृत्यु आत्मा की मुक्ति का साधन है। आत्मा परमात्मा की विरहनी है। मृत्यु होने पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि भक्त पागल हो गए हैं? भक्त पागल हो गई हैं ऐसा लेखक को इसलिए लगता था कि वे परंपरा से हटकर काम कर रहे थे। दुनिया अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाती है और भक्त स्वयं गीत गा रहे थे और पतहू को भी उत्सव मनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमारा अगला संकेत बिंदु है भक्त की पतहू के प्रति सजगता। भक्त ने पतहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतहू भक्त के प्रति चिंता करती हुई कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा? बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा? मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भक्त का निर्णय अटल था। भक्त ने पतहू से कहा, तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतहू की कुछ नहीं चली। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। भक्त सामाजिक परंपरा से हटकर कार्य करने वाले थे। ऐसा उनके किस कार्य से प्रकट होता है? भक्त ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में कोई दिखावा और आडंबर नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बेटे का दाह संस्कार स्वयं न करके अपनी पतहू से करवाया। अगला क्वेश्चन, भक्त का पतहू को उसके भाई के साथ भेजना उनके किस गुण का बोध कराता है? भक्त का पतहू को उसके भाई के साथ भेजना उनकी दूरदृष्टि और त्याग का बोध करवाता है। अगला क्वेश्चन, भक्त की पुत्र वधू अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? भक्त की पुत्र वधू अपने भाई के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह भक्त के प्रति सेवा भावना रखती थी। वह सोचती थी कि भक्त को खाना और पानी कौन देगा। अगला संकेत बिंदु है बाल गोविंद भक्त अब नहीं रहे। भक्त हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी वही नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, ध्यान स्नान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अब इसी संकेत बिंदु से संबंधित प्रश्न उत्तर। भक्त के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भक्त प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। इनका स्नान का मुख्य उद्देश्य था संत समागम और लोक दर्शन, अर्थात संतों के साथ सत्संग और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा। अगला क्वेश्चन, गंगा स्नान को आते जाते वे किसी से न सहारा लेते थे और न किसी से कुछ मांगते थे। इससे उनके किस गुण की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर, गंगा स्नान को जाते आते वे किसी से न सहारा लेते और न किसी से कुछ मांगते थे। इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी गुण की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, इस बार गंगा स्नान पिछले गंगा स्नानों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, भगत को गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, पर उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता था। किंतु इस बार जब भक्त गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पूरा अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैंने केवल पाठ का सार ही अपने संकेत बिंदु में दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।